वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक नया चैप्टर करने जा रहे हैं, चैप्टर 13 हाइड्रोजन एंड एस ब्लॉक एलिमेंट्स। हाइड्रोजन एंड एस ब्लॉक एलिमेंट्स, अब ये इनऑर्गेनिक हम लोगों ने शुरू कर दिए। इसके पहले जो 12 चैप्टर थे वो फिजिकल केमिस्ट्री के पार्ट थे। आई होप आप लोगों को फिजिकल केमिस्ट्री अच्छे से समझ में आ गई होगी। नाउ हाइड्रोजन एंड एस ब्लॉक या इनऑर्गेनिक जो कॉम्पिटिशन के लिए हम लोग करते हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है कि जो आप लोग बोर्ड में करते हैं, और जैसे जैसे हम लोग चलेंगे इसको आगे हम समझाते जाएंगे कि क्या डिफरेंस होता है। चलिए लेट अस स्टार्ट। पहला दिन हमारा, और पहले हम हाइड्रोजन से स्टार्ट करते हैं। नाउ हाइड्रोजन आपको मालूम है 1s1 उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, उसका एटॉमिक मास हम 1.008 लेते हैं। तो चलिए कुछ इसकी हम और खासियत पता करते हैं कि हाइड्रोजन जो है लाइटेस्ट एलिमेंट है और इसका एटॉमिक मास 1.0079। इसके आगे भी कुछ डिजिट्स हैं लेकिन इस तरह से लेते हैं, इसीलिए कई बार उसको हम राउंड ऑफ करके 1.008 कर देते हैं, और अगर थोड़ा सा और हमको करना है तो 1 भी लेके चल सकते हैं। जहां तक आप लोगों का सवाल है, अनलेस स्पेसिफाई किया जाए 1.008, आप 1 लेके आगे चल सकते हैं। हाइड्रोजन जो है ग्रुप 1 एलिमेंट से रिजेंबल करता है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 होती है, और ये आल्सो ग्रुप 17 से मैच करता है थोड़ा, क्योंकि रीजन क्या है कि 1s1 है ये, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन डाल देंगे तो 1s2 हो जाएगा, ये ऑक्टेट इसका कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसे कि 17 में होता है, एक इलेक्ट्रॉन आने से उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। एक इसकी दूसरी खासियत, H+ का साइज 10⁻⁵ आर्मस्ट्रॉन्ग है, और जबकि H का साइज 1 आर्मस्ट्रॉन्ग होता है। ये हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा था। मतलब H+ जो प्रोटॉन है, खाली प्रोटॉन है, न्यूक्लियस समझ लीजिए, ये 1,00,000 टाइम्स छोटा है, इसीलिए H+ कभी एग्जिस्ट रियली नहीं करता है। तो जब भी हम इक्वेशन में H+ लिखते हैं तो प्लीज अंडरस्टैंड H+ किसी भी साथ के अटैच हो जाता है। अगर वाटर होगा तो H3O+ बन जाएगा, या किसी और के साथ होगा तो अटैच हो जाएगा। तो इसकी ये यूनिक प्रॉपर्टीज, इसको हम अलग रखते हैं। ये पीरियोडिक टेबल में किसी भी ग्रुप में क्लासिफाई नहीं किया जा सकता है। दो पीरियड फर्स्ट पीरियड में आता है, और फर्स्ट पीरियड में 2 ही एलिमेंट है, दैट इज हाइड्रोजन एंड हीलियम, और दोनों ही अपने हिसाब से थोड़ा सा डिफरेंट है। नेक्स्ट आ गया अकरेंस। हाइड्रोजन यूनिवर्स में 70% होता है, अर्थ में एटमॉस्फेयर में तो बहुत कम है 0.15%, लेकिन अर्थ क्रस्ट में काफी है, अराउंड 15.4%। मेनली वाटर जो ओशन में है, प्लस कुछ क्रस्ट के मॉलिक्यूल्स में भी आ जाता है। इसके 3 आइसोटोप्स होते हैं, H1, H2 एंड H3। इनका नाम है प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रिटियम। अगेन ये भी एक खासियत है जो मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन केवल एक ही ऐसा एलिमेंट है जिसके आइसोटोप्स को अलग से हम नाम देते हैं। बाकियों में क्या किया जाता है, आइसोटोप C12, C13, C14 वही रहता है, यहां पे अलग अलग नाम हो जाते हैं इनके। ड्यूट्रियम में 1 न्यूट्रॉन है और प्रोटियम में 2 न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन तीनों एक ही होगा। H प्रेडोमिनेंट होता है 99.98%, 0.0158%, 56% ड्यूट्रियम होता है, और ट्रिटियम बहुत कम होता है, 1 एटम पर 10⁸ एटम्स, मतलब बिलियन 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 एटम्स में 1 होता है। ये क्योंकि रेडियो एक्टिव होता है, बीटा डीके के साथ इसकी हाफ लाइफ 12.33 इयर्स है। अब हम करते हैं, आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन। लैबोरेटरी प्रिपरेशन पहले हम करते हैं। ये जिंक को अगर हम एसिड में रिएक्ट करें तो बन जाएगा, या जिंक को अगर हम NaOH के साथ करें तब भी हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा। तो ये दिखाता है कि जिंक का जो है एम्फोटेरिक नेचर है, वो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है।
ऐसे बहुत सारे और मेटल्स भी हैं जो कि एसिड्स के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन रिलीज करते हैं। कॉमर्शियल प्रोडक्शन, अब ये आप लोगों को जो मैंने बताया था इसको, क्योंकि इनऑर्गेनिक में बहुत बार बार आएगा ये, तो इसको अच्छे से समझ लीजिए कि कॉमर्शियल और लैब प्रिपरेशन में क्या फर्क होता है। लैब प्रिपरेशन वो होती है जिसमें आसानी से हो जाए, ज्यादा हाई टेम्परेचर, प्रेशर एक्सेट्रा नहीं हो। कॉमर्शियल प्रिपरेशन में ये कोई कंडीशन नहीं है, केवल एक ही कंडीशन है कि ये सस्ता मिलना चाहिए। मतलब जो भी प्रोसेस यूज करें, क्योंकि आपको बेचना है ये, और यहां पे ही आपकी इंजीनियरिंग आती है। तो जैसे मैं बता रहा हूं कि जो इंजीनियर्स हैं उनका काम क्या है कि कोई भी प्रोसेस लें, उसको ऐसे कर दें कि उसकी कॉस्टिंग कम हो जाए। और हम लोग अभी देखेंगे कि कई जगह जो पुराने प्रोसेस थे जिससे कमर्शियल प्रिपरेशन होता था, लेकिन अब नए प्रोसेसेस आ गए हैं, क्योंकि पुराने प्रोसेसेस वायबल फिर नहीं रह गए, बंद कर दिए गए, जबकि वो टेक्निकली बहुत अच्छे प्रोसेस है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है उनमें। केवल एक ही रीजन से उनको हटा दिया गया है, क्योंकि वो कमर्शियली वायबल नहीं, मतलब उनकी कॉस्ट ज्यादा आ रही है। हाई प्योरिटी 99.95 हाइड्रोजन कहीं चाहिए, तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वार्म एक्वस बेरियम हाइड्रोक्साइड बिटवीन निकल इलेक्ट्रोड्स। ब्राइन सोल्यूशन के इलेक्ट्रोलिसिस से भी हाइड्रोजन मिलती है, और एक जमाने में ये कमर्शियल प्रोसेस था। आज के टाइम में ये उतना ज्यादा फॉलो नहीं किया जाता है। इसमें क्या होता है, एनोड पे Cl2 गैस निकलती है, कैथोड पे हाइड्रोजन गैस निकलती है, और ओवरऑल रिएक्शन ये हमने इलेक्ट्रोलिसिस चैप्टर में भी पढ़ा था, अगर आपको याद हो अच्छे से, NaCl प्लस वाटर Cl2H2NaOH। अगर आप देखेंगे NaCl जो कि रिलेटिवली बहुत चीप होता है, उससे हम तीन चीजें निकाल सकते हैं, क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस, NaOH, तीनों ही कॉमर्शियली सोल्व करी जा सकते हैं। एक जमाने में ये प्रोसेस कॉमर्शियल था, आज के टाइम में इसकी वायबिलिटी इसलिए नहीं रह गई है क्योंकि इसमें यूज होती है इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट बढ़ने के साथ ये प्रोसेस अनवायबल हो गया। उसके सिवा एक चीज है वाटर गैस मिक्सचर, जो कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 को मिक्स करके बनती है, और दूसरा है वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। तो पहले इन दोनों को समझाते हैं। कार्बन को अगर हम वाटर या हाई टेम्परेचर स्टीम के साथ निकल के प्रेजेंस में करेंगे तो वाटर गैस बनती है। अब ये कार्बन जो है, जरूरी नहीं कि आप कोई बहुत हाई क्वालिटी कार्बन लें। इनफैक्ट आज के टाइम में आपका जितने भी वेस्ट एक्सेट्रा है, कार्बन जहां पे निकलता है, किचन वेस्ट हो गई या और भी कोई भी वेस्ट है जिसमें कार्बन है, ऑर्गेनिक वेस्ट, उससे आप हाइड्रोजन गैस बना सकते हैं, और हाइड्रोजन गैस एक फ्यूल है, तो उसका यूज हो सकता है। इसको और वायबल करने के लिए एक होता है CO प्लस H2O, इसको बोलते हैं वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। तो CO प्लस H2 को फिर से हम वाटर के साथ, लेकिन अब हम टेम्परेचर और ये चेंज कर देंगे, तो फिर आपका दूसरा निकल आएगा CO प्लस H2 करके। तो ये जो है आपका वेस्ट कार्बन को हाइड्रोजन में कन्वर्ट कर रहा है, जो कि एज अ फ्यूल आप यूज कर सकते हैं। और ये कई जगह गांव में यूज हो रहा है। हम लोग कार्बन वेस्ट से हाइड्रोजन बनाते हैं, और उससे फिर आप बाकी का काम कर सकते हैं। नेक्स्ट आ गया प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन। तो पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टीज करेंगे। ये कलरलेस, ओडरलेस, टेस्टलेस तीन चीजें हैं, सो डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल है। और प्रॉब्लम क्या है, हाईली कंबस्टिबल गैस, मतलब ये बहुत जल्दी आग पकड़ सकती है, तो इसलिए इसको यूज करने वक्त बहुत केयरफुल रहना पड़ता है। एयर से लाइट होती है, तो ये अच्छा है कि अगर गैस लीक होगी तो ऊपर उड़ जाएगी। अनलाइक LPG, अगर आप लोग देखें LPG घर में हम यूज करते हैं, LPG एयर से भारी होती है, इसलिए वो नीचे सेटल हो जाएगी, और वो भी इतनी कंबस्टिबल होती है, तो वो डेंजरस ज्यादा हो जाती है, हाइड्रोजन नहीं रहती है उतनी डेंजरस। नेक्स्ट आ गया केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हम लोग
केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ चुके हैं कि जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। मतलब क्या है कि बॉन्ड लेंथ जितनी कम होगी बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा हो जाएगी। इसीलिए जो H2H बॉन्ड है इसकी हाईएस्ट सिंगल बॉन्ड एनर्जी होती है कोई भी दो एलिमेंट्स के बीच में, और यही रीजन है कि H2 बहुत अच्छा फ्यूल बनता है। इसको बर्न करेंगे तो ये सारी एनर्जी यूज हो जाएगी, आपकी बर्निंग में निकल जाएगी। केमिकली ये इनर्ट होता है रिलेटिवली एट रूम टेम्परेचर, क्योंकि इसका 1s इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ये इन जनरल सबके साथ कंबाइन करता है, या तो इलेक्ट्रॉन दे देता है H+ बन जाता है, या इलेक्ट्रॉन ले लेता है H- बन जाता है, और या फिर इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है। तो ये आयनिक में कैटायन भी हो सकता है, एनायन भी हो सकता है, और कोवेलेंट बॉन्ड। तो इसलिए हाइड्रोजन नियरली सबके साथ रिएक्ट कर जाता है। रिएक्शन विद हैलोजेंस आ गया। हाइड्रोजन को हैलोजेंस के साथ डायरेक्टली रिएक्ट करें तो HX बन जाता है। फ्लोरीन के साथ ये डार्क में भी हो जाता है क्योंकि फ्लोरीन बहुत रिएक्टिव होता है। क्लोरीन ब्रोमीन नॉर्मल डे लाइट से आपको याद है जो हम लोगों ने किया वो रिएक्शन मैकेनिज्म ऑर्गेनिक में करेंगे तो कैसे फ्री रेडिकल बनता है उससे कर देता है। और एज यूजुअल आयोडीन के साथ बहुत कम रिएक्ट होता है, वहां पे हमको कैटलिस्ट चाहिए होता है। रिएक्शन विद ऑक्सीजन ये तो बहुत सिंपल है, ये आपको H2O बना देता है। अब ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हम लोग अगर वैल्यू देखें -285 है। अगर कार्बन को लेते हैं तो वो वैल्यू -400 समथिंग आती है किलो जूल्स पर मोल। सो क्वेश्चन इज कि कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कार्बन ज्यादा एनर्जी देता है, बट ये गलत इसलिए है कि केमिस्ट्री में हम पर मोल यूज करते हैं। तो ये 2 ग्राम के लिए है, और कार्बन 12 मतलब इसको अगर हम ग्राम वाइज देखेंगे तो इसकी वैल्यू इससे कहीं ज्यादा होगी, नियरली 4 to 5 टाइम्स, और इसीलिए अच्छा फ्यूल बनता है। और इसका यूज अभी हम जब बाद में देखेंगे तो ये रॉकेट फ्यूल की तरह भी यूज होता है। इसको हैंडल करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। रिएक्शन विद नाइट्रोजन ये अमोनिया बनाता है, और ये वन ऑफ द मेजर यूजेस है इंडस्ट्री में। रिएक्शन विद मेटल्स ये मेटल हाइड्राइड बनाता है। M इज एन एल्कली मेटल। रिएक्शन विद मेटल आयंस एंड मेटल ऑक्साइड्स, तो अगर मेटल आयंस Pd+ के साथ करेंगे तो H+ निकल आएगा, Pd हो जाएगा। तो ये प्लैटिनम भी करता है, पैलेडियम भी करता है, बहुत सारे मेटल्स कर सकते हैं। दूसरा है मेटल ऑक्साइड ले लें, तो इसमें से ये मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लेगा और वाटर निकल आएगा। तो ये हम एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटलर्जी में हम लोग पढ़ेंगे कैसे हाइड्रोजन को यूज किया जा सकता है। दो जनरली हम हाइड्रोजन इसलिए नहीं यूज कर सकते हैं कि उससे चीपर ऑल्टरनेटिव्स हमारे पास मौजूद होते हैं, तो वहां से हम रिडक्शन कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ इस तरह से। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में रिएक्शन, अब ये अगर हम देखेंगे कि जो अनसैचुरेशन है C+C या C+C, इसको जब हाइड्रोजन से साथ करते हैं तो सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड बन जाता है। तो ये अगेन कॉमर्शियल इंपॉर्टेंस में आ जाता है। आपका वेजिटेबल ऑयल्स जिसको हम वनस्पति बोलते हैं बनाने में, डालडा एक्सेट्रा, उसमें ये नॉर्मल ऑयल्स, क्योंकि होता क्या है कि नॉर्मल ऑयल्स में अनसैचुरेशन होता है और कुछ अनसैचुरेटेड कंपाउंड स्मेल क्रिएट करते हैं जो कि ऑब्वियसली कुकिंग में फेवरेबल नहीं होता है स्मेल, तो इसको हाइड्रोजनेट करके हम स्मेल हटा देते हैं। यूजेस ऑफ हाइड्रोजन गैस।